राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है प्रार्थना की शक्ति। फटे पुराने कपड़े पहने एक महिला पंसारी की दुकान में गई और बहुत विनम्रता पूर्वक ढंग से बताया कि उसका पति बहुत बीमार है और वह कोई काम धंधा करने में असमर्थ है। उसके 7 बच्चे हैं जिनका भरण पोषण करने के लिए मुझे उधार सामान की जरूरत है। पंसारी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे स्टोर से निकल जाने को कहा। महिला फिर से अनुरोध करने लगी, कृपया करें लाल जी, जितनी जल्दी हो सका मैं आपके पैसे अदा कर दूंगी। लाला ने उसे कहा कि वह उसे किसी भी शर्त पर उधार सौदा नहीं देगा क्योंकि स्टोर में उसका पहले से कोई खाता नहीं चलता। महिला रोने लगी और देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। तब न चाहते हुए भी पंसारी ने पूछा, जो सौदा तुम लेना चाहती हो क्या तुम्हारे पास उसकी सूची है? पटेहाल महिला ने उत्तर दिया, हाँ है। ठीक है, पंसारी ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, लाओ ये सूची तराजू में रखो, इसके वजन के बराबर सौदा मैं दे दूंगा। महिला एक पल के लिए तो झेप सी गई, लेकिन फिर उसने सिर झुकाया और कागज का वह टुकड़ा इसी मुद्रा में बहुत सावधानी से तराजू के एक पलड़े में रख दिया। तब वहां जमा भीड़ और खुद पंसारी ने अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते देखा। पंसारी तराजू के दूसरे पलड़े में कई चीजें रखता गया, लेकिन कागज की पर्ची वाला पलड़ा फिर भी भारी था। पंसारी ने बहुत हैरानी से तराजू की ओर देखा तथा फिर धीरे धीरे दर्शकों की ओर मुड़कर न चाहते हुए भी कहने लगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उसने धीरे धीरे कई अन्य सौदे तराजू में रखने शुरू कर दिए, लेकिन उसके बावजूद पर्ची वाला पलड़ा लगातार नीचे झुका हुआ था। वह तब तक सौदा तराजू में रखता रहा जब तक इसमें रखने की गुंजाइश थी। जब और सौदा रखना संभव न रहा तो वह निराश होकर खड़ा हो गया। आखिर उसने तराजू में से कागज का टुकड़ा उठाया और इसे बहुत हैरानी से निहारने लगा। इस पर कहीं भी किसी भी सौदे का नाम दर्ज नहीं था। इस पर तो केवल यह लिखा हुआ था, प्रिय प्रभु, आप मेरी हर जरूरत के बारे में जानते हैं और मैं सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। इसे कहते हैं प्रार्थना की शक्ति। मेरा मानना है कि जब हम दिल की गहराइयों से प्रभु के साथ संवाद रचाते हैं तो हमारी प्रार्थना कारगर सिद्ध हो जाती है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो हमारी प्रार्थना में ऐसी शक्ति आ जाती है जिसके कारण भगवान इसे सुन लेते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप बीमार हैं तो भरोसा रखें कि भगवान आपको भला चंगा कर देंगे, और यदि आप भूखे हैं तो आपको भोजन उपलब्ध हो जाएगा। जिनके पास कपड़े और आश्रय नहीं है उनकी भी कामना पूरी होगी। प्रार्थना अगर दिल से की जाए जैसी उस महिला ने की थी तो वह हमें उपलब्ध होने वाले सब बेहतरीन उपहारों में से एक है। प्रार्थना की शक्ति हासिल करने के लिए कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ता। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो शेयर भी करें। मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण।